हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी, जिसका एक्ट नंबर कितना है? 2। तो सीआरपीसी धारा 44 देखेंगे, सेक्शन 44 देखेंगे। उसमें लिखा है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। कौन देगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। जब उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है तब वो व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। अगर उस व्यक्ति को जमानत देनी है तो अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जमानत भी दी जाएगी। अगर मामला अजमानती बनता है तब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। अब देखेंगे सेक्शन 44 सीआरपीसी का। उसमें लिखा है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। देखते हैं, यहां पर लिखा है धारा 44। ये सीआरपीसी की धारा है, सेक्शन 44। इसमें लिखा है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। जो जज होते हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं अगर उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर या अंदर कोई भी अपराध या ऑफेंस बनता है, तब वो व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि आप गिरफ्तार करके लाओ हमारे पास। क्लियर होगी बात? सेक्शन 44 में लिखा है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। अब देखते हैं, यहां पर लिखा है 1 क्लोज 2 क्लोज मैंने अभी लिखा नहीं, इसके बाद लिखूंगा। 2 क्लोज इसके अंतर्गत है सेक्शन 44 सीआरपीसी में। पहले क्लोज में देखते हैं क्या लिखा है, इधर से देखते हैं। देखो यहां पर लिखा है जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होता है? ये डीएम, एसडीएम, एडीएम, इनको कहा जाता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं। और ये न्यायिक मजिस्ट्रेट इनको बोलते हैं जजेस। ये हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर होगी बात? यहां पर लिखा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यहां पर लिखा है न्यायिक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जब ये उपस्थित हो या ये उपस्थित हो, यहां पर लग गया ना या, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब डीएम, एसडीएम, एडीएम ये उपस्थित हो, या न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब कोई जज उपस्थित हो, उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो स्थानीय अधिकारिता है या न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो स्थानीय अधिकारिता है उसके अंदर कोई ऑफेंस किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं का मतलब होता है खुद, या तो खुद स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अंदर कोई अपराध करता है कोई व्यक्ति, उसे स्वयं गिरफ्तार कर सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर होगी बात? अब आगे देखते हैं। तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। यहां तक क्लियर करा दिया मैंने। या फिर यह लग गया, गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है, रोड पर किसी भी व्यक्ति को आदेश, ऑर्डर दे सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो और मेरे पास लाओ, पकड़ो मेरे पास लाओ कि ये व्यक्ति अपराध कर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब आगे देखते हैं। आदेश दे सकता है और तब जमानत लिखा है ना यहां पर, जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्विष्ट उपबंध कौन से हैं? जो सीआरपीसी के हैं, उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। देखो अब मैं आपको समझाता हूं सेक्शन सीआरपीसी जो सेक्शन 44 है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब डीएम, एसडीएम, एडीएम
अगर उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई व्यक्ति अपराध करता है उसे स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये कह रहा है यहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशरी मजिस्ट्रेट, जो जजिस है। अगर कोई जजिस के सामने कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, तो वो स्वयं व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। कौन? जुडिशरी मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर होगी बात। पहला पॉइंट मैंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बता दिया, दूसरा बता दिया मैंने न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं, ये सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। क्लियर होगी बात। इनको डीएम, एसडीएम, एडीएम बोलते हैं, इनको जजिस बोलते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब यहां पर लिखा है जमानत के बारे में अंतर्विष्टुप बंदों के अधीन रहते हुए। देखो जमानत के बारे में अब मैं आपको समझाता हूं। जिस व्यक्ति ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट की या स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अगर वो अपराध जमानती है, यहां पर लिखा है ना जमानत के अंतर्विष्टुप बंदों के रहते हुए जमानती अपराध है, अगर वो जमानती अपराध है तो उसे थाने से जमानत मिल जाएगी। क्लियर होगी बात। अगर मामला अजमानती है तो पुलिस अधिकारी 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में पेश करेंगे। अगर मामला अजमानती है, अगर जमानती मामला है तो थाने से जमानत मिल जाएगी। अगर मामला अजमानती है तब उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस अधिकारी उसको कोर्ट में पेश करेंगे। जिस व्यक्ति ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता और उसकी उपस्थिति में कोई अपराध किया है, तब की बात यह है कि उसे जमानत थाने से दी जाएगी अगर मामले जमानती बनता है। अगर मामला अजमानती है तब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्लियर होगी बात। अब मैं आपको समझा देता हूं पूरा अच्छे से, अब ध्यान से समझना। देखो एक जज है, वो गाड़ी में बैठा है, उसके सामने दो व्यक्ति कोई अपराध कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। तो उस व्यक्ति ने गाड़ी से उतरा और गाड़ी से उतरने के बाद उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। स्वयं लिखा है ना यहां पर, स्वयं गिरफ्तार कर सकता है, तो स्वयं गिरफ्तार किया। एक तो वो जज गाड़ी में से उतर के खुद जाके गिरफ्तार कर ले, एक तो बात ये होगी स्वयं गिरफ्तार कर ले। क्लियर होगी बात। ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट, अगर उसकी उपस्थिति में स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है वो स्वयं गिरफ्तार कर ले, एक तो बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये है वो किसी व्यक्ति को आदेश दे दे, मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट डीएम एसडीएम को जो है, अगर उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है और वो किसी व्यक्ति को आदेश दे दे उस व्यक्ति को पकड़वाने के लिए जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, तब की क्या प्रक्रिया होगी? वो व्यक्ति पकड़ेगा उसे और उस न्यायिक मजिस्ट्रेट को या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सौंपेगा। क्लियर होगी बात। तभी ये प्रक्रिया लागू होगी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से समझना। कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशरी मजिस्ट्रेट। अगर उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर या भीतर कोई अपराध किया जाता है तब वो स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। ये बात तो क्लियर होगी। अगर मामला जमानती बनता है तो उसको जमानत दी जाएगी, अगर मामले अजमानती बनता है तब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। ये बात तो क्लियर होगी। अब यहां पर एक बात आ रही है, अगर वो मामला ऐसा है, मतलब जो जुडिशरी मजिस्ट्रेट है, अगर उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर या भीतर कोई अपराध किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा और उस व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर रहा है या किसी व्यक्ति को आदेश दे रहा है, तब उस मामले का रिमांड वो व्यक्ति नहीं करेगा, उसको दूसरे मजिस्ट्रेट को सौंपा जाएगा। समझ रहे हो आप? मैं आपको समझाता हूं। ये जज साहब है, इनकी गाड़ी के सामने एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया। क्लियर होगी बात। अब इन्होंने देख लिया, इन्होंने स्वयं उसे गिरफ्तार करा या किसी व्यक्ति को आदेश दिया कि आप इसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। क्लियर होगी बात। या तो वो पुलिस अधिकारी हो सकता है या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है, मतलब कोई जनता हो सकती है या आम नागरिक होता है। तो उसे आदेश दिया कि आप पकड़ के मेरे पास लाओ, तब वो उसके पास लाए, ये स्वयं गिरफ्तार करे, तब ये जजेस जो है, ये जज है, ये उस मामले में रिमांड नहीं करेंगे, उस मामले को नहीं सुनेंगे उस व्यक्ति के, कोई और मजिस्ट्रेट सुनेगा, क्योंकि इनके सामने ऑफेंस हुआ है। ऐसा माना जाता है कि फिर भाईचारा होता है। देखो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं।
ये जो जज है, फिर इनके सामने जो अपराध हुआ, एविडेंस इन्हें पूरे मिल रहे हैं, तो ये उस व्यक्ति को पूरी फांसी दिलाने की कोशिश करेंगे, उसे फांसी दिलाएंगे, क्योंकि इन्हें चिड़न इस बात की हुई इनकी गाड़ी से टक्कर हुई है, समझ रहे हो। और जिसके सामने कोई अपराध होता है उसे चिड़न तो होगी पूरी, तो फिर वो आदमी फिर उससे गुस्सा पूरा निकालेगा। क्लियर होगी बात। पर लेकिन यहां पर गुस्से वाली बात नहीं, यहां पर एक बात आ रही है, ये जो जज है जिनकी गाड़ी के सामने वो अपराध हुआ है, समझ रहे हो, इन्होंने देख लिया, या तो स्वयं गिरफ्तार कर लिया या किसी व्यक्ति को आदेश दे दिया गिरफ्तार करने के लिए, वो उनके पास लेकर आ गया, तब ये मामला नहीं सुनेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये मामला नहीं सुनेंगे, कोई और मजिस्ट्रेट सुनेगा, इस बात का ध्यान रखना, कोई और मजिस्ट्रेट ये नहीं सुनेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। कोई भी पुलिस होता है, जो पुलिस अधिकारी या पुलिस वाला, जब वो ज्वाइनिंग करता है, पहले ट्रेनिंग पे जाता है, जब ज्वाइनिंग करता है, जब उसकी पहली पोस्टिंग आती है, तब उसको भी अपना जिला नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखना, उसको भी अपना जिला नहीं मिलता, अदर जिला मिलता है जहां पर वो पोस्टिंग करता है। क्यों? कि अगर उसकी गांव के या परिवार के या पड़ोस के कोई मोहल्ले वाले हैं और वो वहां से निकल रहे हैं रोड से, और वो वहां पर ड्यूटी दे रहा है, तो उन्होंने उसे रोक गया, वो कहने लगे भाई तू हमें नहीं जानता, हम तेरे गांव की, तुम्हारा चालान काटेगा, समझ रहे हो। तो फिर आता है भाईचारे वाला। तो इसलिए सरकार क्या दिमाग लगाती है, उस व्यक्ति को दूसरी जगह दूसरे जिले में पोस्टिंग करती है, एक भाईचारा ना निभाले कोई। एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि यहां पर जो जज के सामने या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति अपराध करता है, वो जज या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले को नहीं सुनेगा, कोई और जज सुनेगा या कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट अदर वो सुनेगा। ये बात ध्यान रखना, वो नहीं सुनेगा इस मामले को, इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपको जो भी बात समझाई है जुडिशरी के मामले में या एग्जीक्यूटिव के मामले में, वो मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाई है। ध्यान से समझना जो भी मैंने आपको समझाई है। एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखना, नोट करते हुए अपनी बातें लिखते हुए चलना, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर क्लियर हो गया। सेक्शन 44 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, पहला क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम दूसरा क्लोज देखते हैं, अभी जाना मत कहीं भी, दूसरा क्लोज रह रहा है उसे और लिख देते हैं, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों सीआरपीसी की धारा 44 चल रही है, उसमें लिखा है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो सेकंड क्लोज देखते हैं। वन क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, टू क्लोज में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट मैंने आपको बताया है डीएम, एसडीएम, एडीएम, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये स्टेट गवर्नमेंट सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, ये बोलते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनको बोलते हैं जजेस, ये हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त होते हैं। क्लियर होगी बात। कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो अपनी स्थानीय अधिकारिता है उसके भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या अपनी उपस्थिति में, जब वो उपस्थित है अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी मतलब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय मतलब जब उसको लग रहा है कि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है उस समय, और उन परिस्थितियों में जो परिस्थिति कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या न्यायिक मजिस्ट्रेट को लग रही है कि उन परिस्थितियों में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, या उस समय, क्लियर होगी बात, उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। कौन सक्षम है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो सेकंड क्लॉज ये कह रहा है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी जो स्थानीय अधिकारिता है उसके भीतर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। एक तो बात क्लियर होगी, गिरफ्तार किसे करेगा? जो व्यक्ति अपराध कर रहा है। दूसरी बात, अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, किसी व्यक्ति को निर्देश दे सकता है पुलिस अधिकारी को, जाओ तुम उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, अपराध कर रहा है मेरी स्थानीय अधिकारिता के भीतर। एक बात क्लियर होगी।
उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, उस व्यक्ति के लिए कौन? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। यहां पर ये बताया सेक्शन 44 में जो व्यक्ति कोई अपराध करता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर या उसकी उपस्थिति में या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, उस व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। एक बात क्लियर होगी, या किसी व्यक्ति को निर्देश दे सकता है या उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। कौन करेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 44 सीआरपीसी में यही लिखा है। अब क्लियर होगी बात यहां तक? देखो, जब जज के सामने या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने, डीएम एसडीएम के सामने कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो चाहे वो असंज्ञेय अपराध हो, उस व्यक्ति को स्वयं खुद गिरफ्तार कर सकता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। यह बात ध्यान रखना। हाँ, वो रिमांड नहीं लेगा उस व्यक्ति की, कोई और न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की रिमांड लेगा। यह बात ध्यान रखना, वो रिमांड नहीं लेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो क्लोज में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब यहां से प्री में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है, कई बार आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा प्री में कि सेक्शन 44 सीआरपीसी का क्या कहता है। सेक्शन 44 जो सीआरपीसी का वो ये कहता है, उसमें लिखा है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। आप टिक कर देना, आपका एग्जाम में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें लिखा है स्वयं गिरफ्तार कर सकता है कौन? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। इसके अंतर्गत आदेश भी आता है और स्वयं भी आता है, और उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर या अंदर। किसकी? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर या भीतर कोई व्यक्ति अपराध करता है, तब उस व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है गिरफ्तार करने के लिए। यह बात क्लियर हुई? अब सुनो, जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर या न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर या अंदर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो चाहे वो असंज्ञेय अपराध हो, तब वो किसी व्यक्ति को आदेश दे रहा है, या तो स्वयं गिरफ्तार कर रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, या वो किसी व्यक्ति को आदेश दे रहा है। अब मान लो उस व्यक्ति ने आदेश दिया किसी व्यक्ति को, जाओ तुम उस व्यक्ति को पकड़ो, और वो कौन है? एक आम जनता है, एक आम नागरिक है। क्लियर होगी बात? और उस आम नागरिक ने पलट में जवाब दिया, उल्टा जवाब दिया, मैं नहीं कर रहा गिरफ्तार, ये आपकी ड्यूटी है, आप खुद करो गिरफ्तार। तब उस व्यक्ति पर क्या प्रक्रिया होगी? उस पर यह प्रक्रिया होगी, उस व्यक्ति को भी ऑफेंस लगेगा, उसके ऊपर भी चार्ज ऑफेंस बनेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने मना किया है। किसको मना किया है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या न्यायिक मजिस्ट्रेट को। कब? जब वो उसकी सहायता मांग रहा है। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, सेक्शन 37 सीआरपीसी में जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, अगर नहीं करेगी तो वहां पर आईपीसी में 187 धारा लगेगी, 500 रुपए जुर्माना लगेगा, 6 महीने की सजा होगी। यहां पर भी ऐसा लिखा है, अगर कोई जज या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से कोई सहायता मांगता है, किसी व्यक्ति को पकड़वाने के लिए, अगर वो व्यक्ति मदद नहीं करता, तब 6 महीने की सजा, 500 रुपए जुर्माना, 187 आईपीसी की लग जाएगी। ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? इस बात का विशेष ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है। तो यहां तक सेक्शन 44 सीआरपीसी में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आप मेरी ये सारी वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, धारा 1 से लेके और धारा 43 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। वैसा धारा 44 पढ़ा दी, ये भी कंप्लीट हो गई। कल हम देखेंगे 44 तक मैंने सीआरपीसी में धारा 1 से लेके सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 44 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरी ये सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो देख पाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है सीआरपीसी 1973 एक्ट नंबर 2। प्लेलिस्ट में मैंने बना रखी है, वहां पर सारी वीडियो मिल जाएगी, सारे सेक्शन मिल जाएंगे, एक भी सेक्शन नहीं छूटेगा। और आप एक कॉपी और एक पेन लेके अपने नोट्स बनाते चले, अच्छे से रिवीजन करते चले, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये प्री में आता है, इस बात का ध्यान रखना। प्री में आपसे एग्जामिनर कई बार पूछता है सीआरपीसी की धारा
सेक्शन 44 में क्या लिखा है, धारा 44 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, लिखा है ना मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। अगर आप ये टिक कर देते हो, ये टिक कर देते हो, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर दूसरा ये पूछ सकता है स्वयं गिरफ्तार कर सकता है, हाँ कर सकता है। कौन कर सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये आप टिक कर देना, आपका ठीक हो जाएगा। फिर आपसे ये पूछ सकता है आदेश दे सकता है, हाँ आदेश दे सकता है। कौन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, किसी व्यक्ति को पकड़वाने के लिए तो आदेश दे सकता है। कब, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, स्थानीय अधिकारिता के अंदर, बाहर नहीं होना चाहिए, स्थानीय अधिकारिता के अंदर ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मान लो एक जज है, ठीक है, वो ऑन ड्यूटी है, अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, उस जज की स्थानीय जो अधिकारिता है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध कर दिया, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो चाहे असंज्ञेय अपराध हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध कर दिया। अब वो उस व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, जाओ उसे पकड़ के लाओ, या वो पुलिस अधिकारी भी हो सकता है या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। क्लियर होगी बात। अब यहां पर ये बात बनती है, अगर वो व्यक्ति मना कर देता है तो आईपीसी की धारा 187 लगेगी, कितनी मिलेगी सजा, 6 महीने की सजा, 500 रुपए जुर्माना मिलेगा। क्लियर होगी बात। तो इसलिए मना नहीं कर सकता वो व्यक्ति, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है, वो जमानती है, तो उसे थाने से जमानत मिल जाएगी। अगर मामला अजमानती है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा पुलिस अधिकारी के द्वारा 24 घंटे के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर न्यायिक जो न्यायालय है उसके विवेक पर निर्भर करेगा कि वो उसको जमानत दे या ना दे, वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन 44 बिल्कुल कंप्लीट करा दिया। कोई भी आपको डाउट नजर आता है आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि हर बच्चे के भविष्य के लिए वीडियो कीमती बने, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चा इस वीडियो के माध्यम से पढ़े, इस बात का ध्यान रखें। और आपसे कोई बात मेरी कहने की इच्छा इसलिए नहीं है अभी, क्योंकि मेरी जो मार्केट की साई है वो हो गई खत्म, और मुझे भी आ रही है हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि साई होगी खत्म और मुझे सेक्शन 45 पढ़ाना था। मेरा मन कर रहा था कि सेक्शन 45 को भी अभी कंप्लीट कर दूं, पर अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो कल होगा कंप्लीट। तो कल करेंगे हम सेक्शन 45, सीआरपीसी की धारा 45 देखेंगे कल। उसमें लिखा है संघ के सशस्त्र बलों का अवित्यजन, जो संघ के सशस्त्र बल हैं उनका जो सदस्य है अगर वो भाग जाता है तो उसको कौन पकड़ेगा, कल वो देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे सेक्शन 45 पे। खुश रहो, एंजॉय करो, मस्त रहो।